राम राम भाइयों, सभी को राम राम। भाइयों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस को कैसे ढूंढते हैं। क्योंकि जब मैं बहुत ही स्टार्टिंग के स्टेज में था तो यार सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न मेरे को यही समझने में हो गई कि यार लोग कहते हैं कि भाई वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन बाय करा है, आज मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन बाय करा है। उन्होंने कहा कि भाई आज एक्सपायरी है लेकिन मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन बाय करा है। कोई कहता था मैंने फ्यूचर बाय करा है। तो भाई मेरे को इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न होती थी कि भाई किस बारे में बात कर रहे हैं। मतलब इस वाली एक्सपायरी में बाय करा है या अगली वाली एक्सपायरी का बाय करा है, मंथली एक्सपायरी करा है, फ्यूचर मैंने बाय कर दिया है, या मैं होल्डिंग करके गया हूँ, BTST लेके गया हूँ। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होती थी स्टार्टिंग के स्टेज में। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट होगा कि भाई स्ट्राइक प्राइस कैसे ढूंढते हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस इस वीक की एक्सपायरी का है, कौन सा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का है, और कौन सा मंथली एक्सपायरी का स्ट्राइक प्राइस होता है, इसके बारे में इस चीज़ को आज हम क्लियर करेंगे। ITM, ATM, OTM, इससे इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बना दी थी, वो जाके देख लेना। उसके बाद आज ये वाला दूसरा जो है कंटिन्यू करेंगे उस वीडियो को। तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे स्ट्राइक प्राइजेस, कैसे स्ट्राइक प्राइस जो है ढूंढते हैं और किस किस इंडेक्स की कब कब एक्सपायरी होती है, उसके हिसाब से स्ट्राइक प्राइस ढूंढेंगे। और यकीन के साथ मैं बोलता हूँ भाइयों कि अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई स्ट्राइक प्राइस को ढूंढा कैसे जाता है और कौन से दिन कौन से इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। तो फटाफट से स्टार्ट करता हूँ भाई रिकॉर्डिंग के स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यस, तो भाई सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है निफ्टी 50, राइट। तो ये निफ्टी 50 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब निफ्टी 50 यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंडेक्स हमने सिलेक्ट करा हुआ है, इसका प्राइस अभी क्या चल रहा है? इसका प्राइस चल रहा है 20,969 रुपीज़, ठीक है, 20,969 रुपीज़। तो मैंने आपको बता रखा है, पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि भाई निफ्टी में जो स्ट्राइक प्राइस मिलते हैं उनके बीच में 50-50 पॉइंट का गैप होता है। जैसे कि ये वाला जो हमारा प्राइस अभी चल रहा है, तो हमें अगर ऑप्शन बाइंग करना है या ऑप्शन सेलिंग भी करना है तो स्ट्राइक प्राइस हमें कैसे सिलेक्ट करना होगा। तो भाई ये 969 के आसपास जो इसका प्राइस चल रहा है निफ्टी का, तो इससे पहले वाला जो राउंड नंबर होगा वो हमारा क्या होगा? वो होगा 2950। और इसके बाद वाला कौन सा होगा? इसके बाद वाला होगा 21,000, ठीक है। ये एक स्ट्राइक प्राइस होगा और एक ये स्ट्राइक प्राइस होगा। तो हमें ATM स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है। तो भाई ये भी इस वक्त ATM कहलाया जाएगा और ये भी हमें ATM कहलाया जाएगा। तो मैं इस वाले नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा इन द मनी में ही रहना चाहता हूँ। इन द मनी तो खैर ये नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ थोड़ा है, तो चलो कोई नहीं, ATM ही हम इसको बोल लेते हैं। तो इसको सर्च करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस सर्च पे क्लिक करना होगा और लिखना होगा 2950, ठीक है। तो भाई अब जब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होती थी ना मेरे को, वो इसी चक्कर में होती थी स्टार्टिंग में, यार इतने सारा ये डिजिट खुल के आ गए हैं, इतने सारे ये दुनियादारी खुल के आ गई है, इसका मतलब है क्या? क्या कहानी है इनकी? तो भाई देखो, अभी सिंपल सा समझा देता हूँ। देखो, ये वाले जो डेट लिखी हुई है ना भाई, ये निफ्टी 14th, ये 14th, इसका मतलब ये है कि भाई निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी है इस मंथ की, इस वीक की, वो 14 तारीख को लास्ट निफ्टी 50 का ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर का 20,950 का CE, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। कितनी तारीख को? 14 तारीख को, ठीक है। 14 तारीख को 3:30 बजे इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा करंट वीक जो चल रहा है उसकी एक्सपायरी। अच्छा जी, अब ये 21 तारीख यहाँ पे लिखी हुई है, ये आ जाएगी हमारे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी मतलब अगर आप इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीदते हो, 20,950 के कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीदते हो, और अगर आप होल्ड करते हो तो आप 2 हफ्ते तक होल्ड कर सकते हो। जैसे कि आज 9 दिसंबर है, ठीक है, आज 9 दिसंबर है, तो 9 दिसंबर को आपने कॉल बाय कर लिया, तो आपको परमिशन मिल गई है कि आप 21 दिसंबर तक अपनी पोजीशन को बरकरार रख सकते हो, अगर आपका एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है मेरे भाई। इतनी सी बात समझ में आई। 14 तारीख को ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, 14 दिसंबर को
कॉल का, और 14 दिसंबर को ये वाला भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा पुट का, ठीक है। और ये जो 21 लिखा हुआ है, 21 दिसंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा अगर आप इसमें ट्रेड करते हो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को, और 21 ही दिसंबर को ये पुट का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो जाएगा अगर आप पुट बाय करते हो नेक्स्ट एक्सपायरी का। क्लियर, ये समझ में आ गया। चलो जी, अब भाई हमने वीकली एक्सपायरी देख ली है। ये जो 4 कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहे हैं ये वीकली एक्सपायरी के हैं, ठीक है। महीने का जो आखिरी एक्सपायरी होती है उसको हम बोलते हैं मंथली एक्सपायरी। इसमें कोई भी डेट नहीं होती। ये जो दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे हो कॉल साइड के और पुट साइड के, इनमें आपको कोई डेट नहीं दिखेगी, और जिस मंथ की एक्सपायरी होगी वो सबसे ऊपर ही 2 कॉन्ट्रैक्ट हमेशा शो होते हैं, पहली वाली लाइन में और दूसरी वाली लाइन में मंथली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट ही शो होते हैं। तो भाई कोई अगर इंसान ये बोलता है ना कि भाई जैसे एक्सपायरी चल रही है, ठीक है, जैसे 14 तारीख आ गई है, ये 14 तारीख आ गई है 14 दिसंबर, और निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, इस दिन सारे कॉन्ट्रैक्ट ज़ीरो हो जाएंगे, जितने भी 14 तारीख को 14 तारीख वाले जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो आसपास के कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना एटीएम प्राइस के, वो ज़ीरो हो जाएंगे। अच्छा जी, तो काफ़ी ट्रेडर लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि भाई मैं इस वीक की एक्सपायरी पे ट्रेड नहीं कर रहा था, मैंने तो मंथली एक्सपायरी बाई करा था। तो भाई मंथली एक्सपायरी का मतलब ये है कि उन्होंने जो महीने को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा वो वाला एक्सपायर खरीदा था और बेचा था, ठीक। कोई बंदे ये बोलते कि भाई मैंने 14 तारीख वाला जो करंट वीक का जो ऑप्शन था वो मैंने बाई नहीं किया था, मैंने नेक्स्ट वीक का ऑप्शन बाइंग किया था। वो ये बोलते हैं कि भाई करंट वीक का ऑप्शन मैंने बाय ना करके मैंने नेक्स्ट वीक का ऑप्शन बाय किया था। क्यों? क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी जो है वो कम होती है और प्रीमियम डीके का भी खतरा कम होता है। समझ में आ गया भाई? तो मैंने अभी क्या करा, मैं इसको फिर से करके दिखाता हूँ भाइयों। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, मैंने पहले ये देखा कि प्राइस क्या चल रहा है। प्राइस चल रहा है 20,969 का, तो मैंने एटीएम प्राइस ही बाय करा। मैंने क्या लिखा, मैंने सर्च बॉक्स में गया, मैंने लिखा 20,950। जैसे ही मैंने 20,950 लिखा तो स्टार्टिंग के जो 2 ऑप्शन आए मेरे पास सामने, एक कॉल और एक पुट, ये है मंथली एक्सपायरी, ठीक है। फिर ये जो उसके बाद वाले जो 2 ऑप्शन मेरे सामने आए हैं, ये है मेरी करंट वीक की एक्सपायरी, क्योंकि इस पर डेट लिखी हुई है 14 तारीख, ठीक है। तो ये कॉल और पुट ये करंट वीक के थे। उसके बाद नीचे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट और 2 निकल के आए हैं, ये है मेरे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गई है। अब फिर उसके बाद इसके नीचे क्या आता है भाई, इसके नीचे फिर से निफ्टी 50 लिखा हुआ आ रहा है। ये 24 जो जैन दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई 24, एक सेकेंड, मैं हाँ, ये जो 24 जैन है, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड होल्ड करना, मैं कैलेंडर निकालता हूँ 24 जनवरी को है क्या, होल्ड करना। 24 जैन को, ओके 24, मेरे ख्याल से छुट्टी है 25 तारीख की, इस वजह से ये 24 जनवरी को मेरे को जो है ये दिखा रहा है एक्सपायरी। निफ्टी 50 की अमूमन थर्सडे को एक्सपायरी होती है, इस वजह से 24 जनवरी को दिखा रहा है वेडनेसडे को। तो भाई वेडनेसडे को इसकी मंथली एक्सपायरी है। देखो ये अच्छा हुआ, ये वाली चीज़ यहीं पर ही क्लियर हो गई है कि देखो जैसे एक्सपायरी होती है, ठीक है, ये वाली चीज़ भी अच्छा हुआ यहीं पर ही क्लियर हो गई है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ 20,950। जैसे मान लो कि भाइयों हमारा जो कैलेंडर है, कैलेंडर में जो लास्ट जो एक्सपायरी होएगी, जैसे कि मैं इस वाले कैलेंडर में आता हूँ, ठीक है, ये वाला जो कैलेंडर है, अब जो भी एक्सपायरी होती है, ये थर्सडे को हमारे निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो 7th आपको डेट देखने को मिल जाएगी ऑप्शन वाले चार्ट पे, 14 अभी मैंने आपको दिखाई और 21 मैंने अभी आपको दिखाई। 28 वाली जो तारीख होगी, 28 वाली तारीख को हमारी कोई भी डेट नहीं दिखाई जाती है ऑप्शन वाले चार्ट पे। वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सबसे ऊपर आ जाते हैं बिना डेट के, जैसे कि यहाँ पर वो बिना डेट के ही ऊपर की तरफ दोनों जो है ऑप्शन आ जाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि भाई कि 28 तारीख, जो 28 तारीख की एक्सपायरी होगी हमारी, वो होगी हमारी ये सबसे ऊपर वाली मंथली एक्सपायरी हम उसको कहेंगे।
मंथली एक्सपायरी के अलावा 14 तारीख को हमारा एक दिख जाएगा वीकली का, और 21 तारीख को दिख जाएगा वीकली का। अब मान लो कि 28 तारीख को अगर हमारी छुट्टी है, जैसे कि अभी जनवरी की दिखा रहा था मैं, जनवरी की देख रहा था मैं, अब मान लो जैसे कि अगर 28 तारीख की हमारा हॉलीडे है तो हमारी ये मंथली एक्सपायरी एक दिन पहले शिफ्ट हो जाएगी। वो 27 तारीख को ही हमारी मंथली एक्सपायरी होएगी, और 27 तारीख को जैसे हमारा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो इसी दिन ही फिर हमारी निफ्टी 50 की भी एक्सपायरी होएगी। ठीक है, अगर एक दिन हमारी छुट्टी होती है एक्सपायरी वाले दिन तो वो एक दिन पहले ही शिफ्ट हो जाती है। ये बात ध्यान रख लेना। अभी बातों बातों में ये बात क्लियर होगी तो चलो सही बात है, मेरे दिमाग में ये बात थी नहीं। चलो जी, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं भाइयों कि यहाँ पर 24 जनवरी को जो है ये हमारी शायद मंथली एक्सपायरी होगी। एक एक्सपायरी जनवरी में जो है 4 तारीख को मिलेगी आपको, ठीक है, और एक एक्सपायरी आपको जो है 11 तारीख को मिलेगी। और ये वाली जो 2 एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे हो ये हमारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है। फिर उसके बाद दोबारा जाते हैं यहाँ पर, हमको दोबारा से ये जो फरवरी में ये जो 2 कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हो आप, सॉरी फरवरी में आप ये वाले जो 2 कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हो ये वाले दोनों कॉन्ट्रैक्ट हमारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके मेरे भाई, कितनी सी बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। लेकिन हमारा जो लेना देना होता है, हमारा लेना देना करंटली हम छोटे मोटे ट्रेडर हैं तो हम सिर्फ इन 2 कॉन्ट्रैक्ट पर ही ज़्यादा वो काम करते हैं करंट एक्सपायरी पे। थोड़े से एक्सपीरियंस हमको हो जाता है तो हम जैसे करंट एक्सपायरी 14 तारीख को है, 14 तारीख आज है और आज ही एक्सपायर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पर भी काम करने लग जाते हैं। ओके मेरे भाई, इतनी सी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब चलता हूँ मैं सीधा कैलेंडर पर और समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई किस दिन किसकी एक्सपायरी होती है। ठीक है, तो इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये आ गया संडे, ये आ गया सैटरडे, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब मंडे को हमारी होती है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होती है मंडे को। तो 4 तारीख का आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 11 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 18 को मिलेगा, 25 तारीख की आपको कोई डेट नहीं मिलेगी। ये आपका मंथली एक्सपायरी होगी इस डे। ठीक है, मिड कैप निफ्टी की। ट्यूसडे को होती है फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी। तो 5 तारीख को आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगी, 12 तारीख को, 19 तारीख को, 26 तारीख की होगी आपकी मंथली एक्सपायरी। इस कॉन्ट्रैक्ट पर आपको कोई भी डेट देखने को नहीं मिलेगी। वेडनेसडे को होती है हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो 6 तारीख को आपको कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा, वीकली कॉन्ट्रैक्ट। 13 तारीख का वीकली कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा, 20 तारीख का वीकली कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा, 27 तारीख का आपको कोई भी डेट वाला कॉन्ट्रैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये होगी आपकी मंथली एक्सपायरी। निफ्टी थर्सडे को होती है हमारी निफ्टी 50 की एक्सपायरी। तो 7 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 14 का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 21 का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 28 तारीख को होगी आपकी मंथली एक्सपायरी। फ्राइडे को हमारा आ जाता है सेंसेक्स। फ्राइडे को हमको मिलती है सेंसेक्स से एक्सपायरी। तो 1 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 8 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 15 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 22 का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और 29 तारीख की हो जाएगी आपकी मंथली एक्सपायरी। ठीक है मेरे भाई, ये वाला कैलेंडर थोड़ा ध्यान से देख लेना। जब भी आप कोई भी दिन ट्रेड कर रहे हो तो बस आपको वहाँ पर उसकी डेट देखनी है, और जो आप स्ट्राइक प्राइस डाल रहे हो उस स्ट्राइक प्राइस के आसपास का नंबर देखना है, और फिर आपको अपना स्ट्राइक प्राइस जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब हम आते हैं सीधा उसके हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से। तो मंडे को होती है हमारी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। तो भाई मिड कैप निफ्टी में मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्त कि 25 पॉइंट का गैप होता है मिड कैप निफ्टी में। तो हम अब क्या सर्च करेंगे, कुछ नहीं करना भाइयों, मैंने अभी जैसे आपको सर्च करके बताया कि भाई ये जो नंबर है, ये नंबर क्या चल रहा है, ये नंबर चल रहा है 9974। तो 25 का गैप होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई हमें एट द मनी पे मिलेगा 9975, फिर 9950 और फिर 10,000। ठीक है, 10,000 ये हमारा जो है स्ट्राइक प्राइस रहने वाले हैं। तो हम करंटली करंट स्ट्राइक प्राइस है ATM, हम इसको ही बाय करेंगे। ओके जी, तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, हमें कुछ नहीं लिखना, 9975। जैसे ही हम 9975 टाइप करेंगे तो अभी मैंने क्या समझाया, ऊपर वाले 2 कॉन्ट्रैक्ट आपके होंगे मंथली एक्सपायरी के। ठीक है, और फिर करंट एक्सपायरी हमको बाय करना है। तो करंट एक्सपायरी अब कब आने वाली है, अब हम कैलेंडर पे देख लेंगे एक बार जाके।
तो कैलेंडर पे अगर हम जाके देखते हैं तो करंट एक्सपायरी हमारी आने वाली है 11 तारीख को, ये 11 तारीख को। तो हमें 11 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय करना है। तो स्टार्टिंग के जो 2 हैं ये तो हो गए मंथली, इससे हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है। ये हम आखिरी तारीख को जो मंथली एक्सपायरी होगी उस पर ट्रेड करेंगे। इसमें कर तो अभी भी सकते हैं, लेकिन मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद जो 11 तारीख, ये देख रहे हो जो डेट लिखी हुई आ रही है 11, इसका कॉल या पुट हमको बाय करना है। ये वाले कॉन्ट्रैक्ट जो हैं दोनों, ये इसी एक्सपायरी को जो है एक्सपायर हो जाएंगे 11 तारीख को, ठीक है। फिर उसके बाद अगली डेट क्या थी, मैंने दिखाया कैलेंडर में 18 तारीख थी, ठीक है दोस्त। फिर ये 2 जो कॉन्ट्रैक्ट हैं मिड कैप निफ्टी के, ये दोनों जो बनेंगे हमारे अगली एक्सपायरी के। फिर 24 जनवरी को जो है इसका ये मंथली एक्सपायरी आ जाती है जनवरी की, ठीक है। फिर 1 जनवरी को पहली एक्सपायरी है, फिर 8 जनवरी की इसकी दूसरी एक्सपायरी है। फिर उसके बाद आ जाती है फरवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मंथली, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। आप फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट भी बाय कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि भाई मार्केट जो है अभी जहाँ पर जिस पॉइंट पे खड़ा है वहाँ से ऊपर ही ऊपर जाने वाला है, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको वो जो है आपका एनालिसिस बहुत तगड़ा है, तो आप फरवरी तक का कॉन्ट्रैक्ट आप कॉल बाय कर सकते हो ऊपर जाने के लिए। और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो भाई आप फरवरी तक के लिए अपना ऑप्शन जो है पुट बाय कर सकते हो। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप 3 महीने तक का लगभग आपको जो है एक तरीके से वैलिडिटी मिल जाती है। जो आपने पैसा लगाया है उसको आप 3 महीने तक चला सकते हो एज एन ऑप्शन बाइंग में। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कभी ऐसा मत करना भाई, ऑप्शन बाइंग में टाइम डीके का नाम से भी एक चीज़ होती है। अगर मार्केट एक ही रेंज में रह गया मान लो 3 महीने तक, तो भाइयों आपका जो ये पैसा है ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बस यही बोलूँगा भाई, अभी आप अब बहुत ही नए स्टेज में हो, तो आप अभी धीरे धीरे समझो चीज़ों को, फिर उसके बाद ये बड़े गेम खेलना। मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये कैसे काम करती हैं। तो ऊपर की 2 एक्सपायरी जो है ये मंथली एक्सपायरी हो गई है इस महीने की, ये 11 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, ये 18 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। फिर जनवरी का ये मंथली एक्सपायरी आ गई, फिर ये 1 तारीख की एक्सपायरी है, फिर 8 तारीख की एक्सपायरी है, फिर ये फरवरी का मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। ओके भाई, मिड कैप निफ्टी में हमने ये समझ लिया। अब इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे अभी मैं इसमें लिखूँगा मिड कैप फ्यूचर। देखो भाई ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, लेकिन इसमें हमारा टाइम डीके काम नहीं करता है, इसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन ये एक तरीके से इसको क्या बोलते हैं, जो प्राइस आपका चल रहा होता है इसी प्राइस से थोड़ा स्पॉट प्राइस पे जो चल रहा होता है उससे थोड़ा ऊपर नीचे हल्का फुल्का थोड़ा बहुत प्राइस होता है इसका, ठीक है। तो फ्यूचर बाइंग भी आप कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है। अगर आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं तो भाई आप फ्यूचर भी बाय सेल कर सकते हो। तो जैसे ही आप इंडेक्स का नाम लिखोगे और उसके आगे FUTA लगा दोगे तो आपको ये 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएंगे। ये दिसंबर को ये एक्सपायर हो जाएगा, ये जनवरी के लास्ट में एक्सपायर होगा और ये फरवरी में एक्सपायर होगा मिड कैप निफ्टी का। तो भाई फ्यूचर थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े क्या मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर मैं इसके बाई पे क्लिक करूँगा तो 1 लॉट खरीदने के लिए आपको 85,000 रुपये का जो है आपकी धनराशि का यूज़ होगा। तो भाई मिड फ्यूचर भी होते हैं इसमें, और क्या बोलते हैं अपना ऑप्शंस भी होते हैं, ठीक है। अब मिड कैप निफ्टी के बाद सेकंड कौन सा आता है, फाइनेंस निफ्टी। तो फाइनेंस निफ्टी कितने रुपए में चल रहा है भाई, 21,213 रुपये में। भाई फाइनेंस निफ्टी जो है इसमें 50-50 पॉइंट्स का गैप होता है, क्लियर। तो भाई अगर ये चल रहा है 21,213 पे, तो हमें 50-50 के हिसाब से क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे हम 21,200। तो जैसे ही हम 21,200 लिखेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे फिर से वही स्ट्राइक प्राइस आ जाते हैं। और जैसे ही हमारे पास स्ट्राइक प्राइस आ जाते हैं तो भाई इस बार कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्टिंग के जो 2 होंगे ये करंट मंथ की एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फिर ये इसकी एक एक्सपायरी अभी फाइनेंस निफ्टी की 14 तारीख की है, ये दोनों 14 तारीख को एक्सपायर हो जाएंगे। इन्हीं में हमको बाय सेल करना ज़्यादातर लोग करते हैं। फिर अगले जो 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं ये 21 तारीख को एक्सपायर होंगी, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी होगी। एक सेकेंड, अच्छा 20,000 भी दिखा दिया इसने, ठीक है। निफ्टी 50 के दिखा दिया, ओके। एक सेकेंड भाइयों, इसने थोड़ा सा मिसमैच हो गया, ये निफ्टी 50 दिखा दिया, हमको इसके आगे फिन लिखना पड़ेगा। 21,200 जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप ले रहे हो उसका नाम जरूर लिखना भाई, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो कम से कम फिन लिख के जो आ गया हमारे सामने, ये आ गया। ऊपर के जो 2 हैं ये मंथली एक्सपायरी है,
फिर उसके बाद 12 तारीख की एक्सपायरी आ जाएगी, ठीक है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद 19 तारीख की एक्सपायरी है, ओके। फिर उसके बाद ये जनवरी की मंथली एक्सपायरी आ गई है। फिर जनवरी के सेकंड दो तारीख को एक्सपायरी है। फिर उसके बाद 9 तारीख की एक्सपायरी है। फिर उसके बाद ये फरवरी के दोनों कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं मंथली। तो हमारा जो काम है बस इन दोनों में, शुरुआती स्टेज में हम लोगों को बस इसी पर फोकस करना है, और फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। मैं बस आपको स्ट्राइक प्राइस ढूंढना सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे स्ट्राइक प्राइस को ढूंढा जाता है, ओके भाई। अब ये फाइनेंस निफ्टी के बाद अगला कौन सा आता है, अगला आता है हमारा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए क्या करना है भाई, बैंक निफ्टी में जो गैप होता है वो 100 पॉइंट का गैप होता है, ठीक है। तो 100 पॉइंट के गैप के हिसाब से हमें क्या ढूंढना है, हमें वो स्ट्राइक प्राइस ढूंढने। तो इसमें क्या है 47,262, तो हमें 47,200 का स्ट्राइक प्राइस ढूंढना है, 47,200। तो 47,200 जैसे हम लिखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो है ये मंथली होंगे। फिर उसके बाद हमें काम किस पे करना है, हमें इस पे 13 तारीख को जो एक्सपायरी है ये सबसे ऊपर आएंगे। फिर 20 तारीख की एक्सपायरी आएगी। फिर उसके बाद जनवरी के 2 मंथली एक्सपायरी है। फिर 3 तारीख की ये एक्सपायरी आ जाएगी। फिर 10 तारीख की एक्सपायरी आ जाएगी। फिर उसके बाद फरवरी की एक्सपायरी आ जाएगी मंथली, ठीक है मेरे भाई। तो हमारा काम किससे है, हमारा काम होता है इनसे। जो करंट एक्सपायरी चलेगी 13 तारीख को, हम इस पे काम करते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है मेरे भाई, ओके जी। अब इसमें भी बैंक निफ्टी में भी फ्यूचर होता है भाई, मैं लिख देता हूँ निफ्टी बैंक फ्यूचर, ठीक है। ये वाला जो आप फ्यूचर देख रहे हो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो दिसंबर के आखिरी में एक्सपायर हो जाएगा, ये जनवरी के आखिरी में एक्सपायर होगा, ये फरवरी के आखिरी में एक्सपायर होगा। इनको फरवरी के आखिरी में एक्सपायर होगा, मतलब अगर आपको लगता है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे नीचे गिरेगा तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो मार्केट फरवरी तक, और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा तो आप इसको बाय कर सकते हो। फरवरी तक आपकी होल्डिंग इसमें चलेगी, ओके मेरे भाई। अब बैंक निफ्टी के बाद किसकी एक्सपायरी आती है भाई, निफ्टी 50 की आती है। मैं निफ्टी 50 के आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से क्विकली बता देता हूँ। प्राइस चल रहा है 2,969, इसमें गैप होता है 50-50 का। तो हम क्या करेंगे 20,950, जैसे ही हम 20,950 लिखेंगे तो स्टार्टिंग के जो 2 कॉन्ट्रैक्ट आएंगे ये आएंगे मंथली। फिर उसके बाद ये करंट एक्सपायरी होगी 14 तारीख की। फिर 21 तारीख को हो जाएगी अगले वीक की एक्सपायरी। फिर जनवरी मंथली एक्सपायरी आ जाएगा। फिर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट 4 तारीख के हैं। फिर ये दोनों तो कॉन्ट्रैक्ट 11 तारीख के हैं। फिर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो है मंथली एक्सपायरी है फरवरी के, ओके मेरे भाई। इसमें भी एक फ्यूचर नामक एक चीज़ होती है। तो जैसे आप लिखोगे निफ्टी फ्यूचर FUT, तो आपको भी यहाँ पर 3 महीने तक की वैलिडिटी मिलेगी। अगर आप फरवरी तक होल्ड करना चाहते हो तो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे। आपको लगता है नहीं भाई जनवरी तक की गेम है तो जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट गेम करोगे, और आपको लगता है नहीं भाई दिसंबर तक ही मैं होल्डिंग कर सकता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है पूरा दिसंबर के एंड में ही इसको खरीदोगे बेचो आप इंटरडे में भी खरीद सकते हो, 2-3 दिन बाद भी बेच सकते हो, ठीक है मेरे भाई। फिर उसके बाद निफ्टी 50 के बाद आते हैं आखिरी में हमारा क्या आता है सेंसेक्स, ठीक है। तो सेंसेक्स में भी भाई 100 पॉइंट का गैप होता है, ठीक है मेरे भाई। तो हम इसका स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करेंगे, अभी प्राइस क्या चल रहा है 69,825, तो हमें 69,800 का स्ट्राइक प्राइस जो है हम सिलेक्ट करेंगे। 69,800 जैसे हम लिखेंगे, SE लिख दोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो फिर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मंथली एक्सपायरी है ऊपर के दोनों, ये करंट एक्सपायरी रहेंगे 15 तारीख के, 22 तारीख को रहेगा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी। फिर ये जनवरी को आ गया हमारा मंथली एक्सपायरी जनवरी की। फिर उसके बाद 5 तारीख के कॉन्ट्रैक्ट हैं, फिर 12 तारीख के कॉन्ट्रैक्ट हैं, और फिर क्या हुआ भाई ये दोबारा कैसे आ गया, फिर अच्छा 19 तारीख के कॉन्ट्रैक्ट है। फिर ये फरवरी मंथली एक्सपायरी है, ठीक है मेरे भाई। मतलब ये जो है 1 2 3 4, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी ज़्यादा है जनवरी में ना, ठीक है। तो अभी इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे हमको स्ट्राइक प्राइस खरीदने हैं। बस एक बात ध्यान रख लेना भाइयों कि जिस दिन मान लो कि आपकी छुट्टी है, जैसे मान लो कि ये 22 तारीख की छुट्टी है, तो 22 तारीख की एक्सपायरी शिफ्ट हो जाएगी 21 तारीख में। तो 21 तारीख को क्या है थर्सडे को आपकी निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी, प्लस में सेंसेक्स की भी एक्सपायरी होगी। समझ गए, ये बात बस थोड़ी नोटिस करके रख लेना। जैसे कि 5 तारीख को एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, ठीक, लेकिन इस दिन है हॉलीडे, तो ये एक्सपायरी शिफ्ट हो जाएगी 4 तारीख में। 4 तारीख को फिर मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी और फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी। ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं भाई जो हमको स्टार्टिंग के दिनों में नहीं पता होता, लेकिन उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि
हमको स्ट्राइक प्राइस कैसे ढूंढना होता है। ठीक है भाई, तो ये छोटा सा वीडियो था स्ट्राइक प्राइस ढूंढने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्राइक प्राइस कैसे ढूंढना होता है। भाई ये चीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती थी मेरे को स्टार्टिंग के दिनों में, काफ़ी टाइम लगा था, मतलब 1-2 हफ्ते लग गए थे समझने में कि कैसे स्ट्राइक प्राइस ढूंढूँ, कैसे ना ढूंढूँ, क्या कहानी है क्या नहीं है। जितना डिटेलिंग में हो सका मैंने बताने की कोशिश करी है भाइयों। अगर आप नए नए हो तो भाई बहुत डीप इन द मनी में आपको काम करना है। डीप इन द मनी के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा था कि भाई डीप इन द मनी कौन सा स्ट्राइक प्राइस होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। उसका आज बस ये दूसरा पार्ट था, तो इसमें बस मेरे को ये समझाना था आपको कि भाई स्ट्राइक प्राइस ढूंढते कैसे हैं। अब स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कैसे करा जाता है, किस स्ट्राइक प्राइस को हम होल्ड कर सकते हैं या किस में हम स्कैल्पिंग करनी चाहिए, इसके ऊपर भाई थर्ड पार्ट में बनाऊंगा। हर एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि भाई ये एक पढ़ाई है और इसको अगर हम पढ़ाई की तरह लेके चलेंगे तो बहुत लंबा टाइम तक टिक पाएंगे और पैसे भी कमा सकते हैं लंबे टाइम तक टिक गए तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस कैसे ढूंढते हैं, अगर आप नए हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इस वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। सबको सही रहा तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।